हाल जी न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ शरण प्रसाद जी तो जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम। आप सभी को नमस्ते। और खास करके जो उम्र में बड़े हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श, और छोटे हैं उनको शुभाशीष। सर्वप्रथम इस सीरीज को आज चलाने से पहले मैं अपने दिल की बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद में और दुआओं में कितनी ताकत है, उसका जीता जागता नमूना पिछले महीने 23 अप्रैल से और आज 23 मई है, 1 महीने के मैं प्रवास पे था, बंगाल, बिहार और यूपी। तो मैं 1 मई को अपने गांव, नानी गांव पहुंचा, नानी जी से मुलाकात करने, जो लगभग 6 साल बाद अपनी 92 साल की नानी माँ से मुलाकात किया 1 मई को, और उनके कुछ वीडियो क्लिप, उनकी रिकॉर्डिंग करी, कुछ बातें, कुछ चीजें याद के लिए। और 3 मई की सुबह नानी माँ नहीं रही, वह स्वर्ग सिधार गई। तो ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आखिरी समय में नानी माँ से मुलाकात होना, उनकी कुछ बातों को रिकॉर्ड कर लेना, तो ये सब जो चीजें हुई वो सभी आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की जो दुआएं हैं हमारे जैसे भाइयों के लिए, उसका जीता जागता प्रमाण है कि मुझे अपनी नानी माँ से आखिरी दर्शन हुए और उनकी पूरी की पूरी दाह संस्कार से लेके भोज तक पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। और आज हम बात करते हैं, मैं इसी सिलसिले में मैं अपने सेंटर में, मेरे सामने एक बोर्ड रखा हुआ है, मैं उस पे कुछ लाइनें लिखी है, वो मैं भी पढ़ के बताना चाहूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान तो चलाना ही है, लेकिन राजीव भाई और नानी माँ को समर्पित है, जन जन तक पहुंचाना है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय लिया है मैंने, और इन सभी में आप सभी के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, सहयोग की बहुत जरूरत है। तो आज हम बात करते हैं अपनी सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। जैसा कि हमने कोई अपने ज्ञान से नहीं बता रहा, जो पुस्तकों में वर्णित है उन्हीं किताबों को, क्योंकि मेरे कहने का मतलब कि अगर आज मुझे कोई तकलीफ हुई है तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जिस तरीके से शायद आपके पास ये पुस्तक ना हो, इसलिए हम इस सीरीज को चला रहे हैं कि जब तक अगर आपके पास ऐसी पुस्तकों का नहीं पहुंच पाया तो इस पुस्तकों का अध्ययन हमारे माध्यम से आप तक पहुंच जाए, जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो अगर हमारे घुटनों में तकलीफ है और डॉक्टर कहते हैं जी घुटने बदलवाने पड़ेंगे, सर्जरी कराने पड़ेंगे, तो डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जिन्होंने पुस्तक लिखी है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है इसके बारे में मैं ज्यों का त्यों जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। आप लोग इसे अपने जीवन में अपना के, क्योंकि आयुर्वेद और घरेलू उपचार लगभग 90 से 100% तक दुष्प्रभाव होते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसीलिए बेझिझक होके इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, और जो घरेलू उपचार हैं जो आपके आसपास उपलब्ध हैं उसकी उपलब्धता के अनुसार आप उसे अपना सकते हैं। इस पुस्तक में लिखा हुआ है घुटनों के रोग, ग्रीस का समाप्त होना। इस अध्याय में घुटनों के विविध रोग आज पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वस्थ अवस्था में
घुटनों के जोड़ के बीच कार्टिलेज होते हैं, जिनका कार्य इन जोड़ों को सहारा देना होता है। इस जोड़ को चिकनाई एवं लचीलापन प्रदान करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जब कार्टिलेज एवं साइनोवियल फ्लूइड विविध कारणों से नष्ट होने लगते हैं, तो घुटने में जकड़न, दर्द एवं सूजन इत्यादि लक्षण पैदा होने लगते हैं। इसी बात को कवि की भाषा में इस प्रकार कहा गया है, मिट्टी के दीपक सा ये तन, मिट्टी के दीपक सा ये तन, तेल खत्म, खेल खत्म। तो ये कवि ने अपनी 2 लाइनों में पूरे जीवन के बारे में बता दिया कि तेल खत्म तो खेल खत्म। अब इसके बारे में कारण के रूप में जानते हैं कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ माधव निधान के अनुसार घुटनों के जोड़ों में स्थित विकृत वायु जोड़ों को नष्ट कर देता है तथा उनमें दर्द एवं सूजन पैदा करता है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से घुटनों के दर्द के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कारण है रूखे, ठंडे, थोड़े तथा हल्के भोजन का निरंतर सेवन करना, अत्यधिक मैथुन करना, रात को जागने की आदत, अधिक पैदल चलना, अधिक तैरना, वाहन से लंबी यात्रा करना, अधिक चिंता करना, अधिक शोक करना अर्थात दुखी रहना, मल मूत्र वेगों को धारण करना, अधिक उपवास करना, विविध रोगों से पैदा हुए दुर्बलता, गिरने से चोट लगना, अधिक वजन का होना, कब्ज रहना, खाना जल्दी-जल्दी खाने की आदत होना, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, तली हुई चीजें अधिकाधिक खाना, कम मात्रा में पानी पीना तथा खड़े होकर पानी पीना, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, महिलाओं में मेनोपॉज यानी आर्तव निवृत्ति हो, ये मुख्य कारण आयुर्वेद की दृष्टि से बताए गए हैं माधव निधान आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार। अब आ जाते हैं उपचार के रूप में। जो पहला उपचार है एक बहुत ही अद्भुत नुस्खा है। इसमें आपको आयुर्वेदिक औषधि लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं आप सभी से विनती यही करूँगा कि जब कोई आयुर्वेदिक दवाइयों की बात हो, उपचार की बात हो, तो उस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए साथ के साथ कलम कॉपी से लिख लें, ताकि आप उसे अपने जीवन में उपयोग करें। इसके लिए आयुर्वेद की चंद्र प्रभावटी 30 ग्राम, महायोगराज गुगुल 20 ग्राम, सिहनाद गुगल 20 ग्राम, बात गंजा कुश रस 10 ग्राम, पुनर्नवा मंडूर 20 ग्राम। ये 5 औषधियां हैं, इस मात्रा में लेकर आएं। इन सभी औषधियों को अलग-अलग बारीक पीसकर एक साथ मिलाकर 60 पुड़िया बना लें और एक पुड़िया सुबह शाम भूखे पेट सेवन करें, यानी खाली पेट। सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने से पहले खाली पेट। और इसको सेवन करने के लिए अनुपान के रूप में त्रिफला का काढ़ा लेना है। अब त्रिफला का काढ़ा कैसे बनाएं? 1 चम्मच त्रिफला लें, 2 कप पानी उबालें, 2 कप पानी में 1 कप पानी रह जाए तो उसे छान लें, वो त्रिफला का काढ़ा हो गया। या त्रिफला क्वाथ आपको आयुर्वेदिक दुकानों पे आराम से मिल जाएगा। पहला उपचार। अब आते हैं दूसरे उपचार की तरफ। दूसरे उपचार में रसोई घर और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण है। हल्दी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, पीपल 50 ग्राम, चोपचीनी 50 ग्राम, सफेद मिर्च 50 ग्राम। ये 6 औषधियां हैं, जिनमें से 3 औषधियों को हम बड़े आसानी से जानते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, और 3 आपको अपने पंसारी से या आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगा। इन सबको अलग-अलग पीसकर एक साथ मिला के रखें और मात्रा इसकी 1/4 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट। अनुपान के लिए हल्का गुनगुना पानी। नियमित रूप से 3 महीनों तक सेवन करने से घुटने स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। पहला नहीं, ये उपचार बराबर मात्रा में लेनी है, बराबर मात्रा में लेनी है ये भी चीज। बराबर मात्रा में। क्या एक बार फिर बता दीजिए कौन कौन सी चीजें हैं? हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों अपने रसोई घर की औषधि हो गई। पीपल, ठीक है। चोपचीनी, सफेद मिर्च, ये आपको पंसारी पीपल का से। क्या लेना है? पीपल का क्या लेना है? इसमें पीपल, जब आप पंसारी से जाएंगे तो आप बोलेंगे पीपल दे दे, तो पीपल आपको दे देगा 50 ग्राम। अच्छा, मतलब वो नहीं है पीपल जो वो दूसरा होता है, पत्ते या उसके जड़ ना या ना, उसका वो कुछ नहीं, ऐसा? ये आयुर्वेदिक औषधि है, पीपल का फल आएगा। ठीक है, वो अच्छा। पंसारी से। अब यहाँ पे अगर बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इसमें से
मग जो पीपल नहीं भी मिलता है, तो यहीं पे राजीव भाई की बातों को सुन के हमने राजीव भाई के व्याख्यान सुने और हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग आज भी और पहले भी 2016 से अभी तक ना जाने हजारों लाखों परिवारों को हल्दी मेथी सौंठ जोड़ों के दर्द में अद्भुत राहत दिलाती है। हल्दी मेथी सौंठ, यहाँ पे तो हमारे पास 3 चीजें और मिल गई, पीपल, चोप चीनी और सफेद मिर्च। मैं बीच में ही अपनी बात अपने जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण प्रयास में जो अभियान है, उसमें चोप चीनी का मैंने साइटिका का जो गंभीर समस्या होती है, उसमें सिर्फ चोप चीनी के सेवन से काफ़ी सारी साइटिका से परेशान भाई बंधु स्वस्थ हुए हैं। तो यहाँ पे इस औषधि का मिलना अपने आप में इस औषधि को और ही अद्भुत बनाने का तरीका है। अब आ जाते हैं तीसरे उपचार में। तीसरे उपचार में है हल्दी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सलकी गोंद 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। आपको 4 चीजें तो हमारी रसोई घर की है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, और 5वीं चीज अश्वगंधा आपको पंसारी से आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगा। सलकी गोंद भी आपको पंसारी से मिल जाएगा। इन सब औषधियों को अलग-अलग बारीक पीसकर किसी डब्बे में एक साथ मिला के रख लें और इसकी 1/4 चम्मच मात्रा सवेरे और शाम खाली पेट हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। विशेष रूप में 3 बहुत ही सरल घरेलू उपचार यहाँ पे बताया गया है, मतलब 2 आयुर्वेदिक और 2 में घरेलू और आयुर्वेदिक मिक्स है, और ये वो चीजें हैं जो आसानी से उपलब्ध है और मैंने खुद अपने जीवन में आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ये 4 चीज़ों का प्रयोग, और कई जगहों पे जिनका वजन कम होता है या कुछ होता है तो उसमें अश्वगंधा और शतावरी मिलाकर अद्भुत परिणाम पाए हैं। तो न्यूज़ एशिया पंजाबी के माध्यम से जो अभी तक नहीं जान पाए, उन भाई-बहनों तक ये बात पहुँचाने के लिए आप लोगों का ये हम प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप में इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, जोड़ों एवं घुटनों के रोग समूल नष्ट होते हैं। इन उपचारों को अगर हम करते हैं, अनेक प्रकार के वात, कफ के रोग भी नष्ट होते हैं। इसमें मिलाए गए सल्की गोंद के कारण जिन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई आती है, उनको चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। जो हमारा तीसरा उपचार है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सल्की गोंद, अजवाइन, इसमें कहा गया है कि अगर सल्की गोंद मिला हुआ है, इस कारण जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है, उनके लिए ये चमत्कारी रूप से लाभ देगी। अश्वगंधा कमजोरी को दूर करता है, अजवाइन पाचन तंत्र को स्वस्थ एवं सबल बनाती है। अब आ जाते हैं इसी पुस्तक के आयुर्वेद के अनुसार सेवनीय अन्य औषधियाँ, मतलब आयुर्वेद के अनुसार और कौन-कौन सी औषधियाँ हैं जो सेवन कर सकते हैं। ये जो आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान है, ये आयुर्वेदीय वैद्यों के लिए बहुत अच्छा है, जो चिकित्सा करते हैं। हम और आप अपने तरफ से अगर लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल के, लेकिन घरेलू उपचार को बिना किसी से पूछे आप ले सकते हैं। इस भाई का वादा है कि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। महावात रस, सिद्ध मकर ध्वज, रस सिंदूर, त्रिशांग गुगल, लछादी गुगल, त्रिफला गुगल, दसमूला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, कुमार आसव, द्रक्षासव, लोहा आसव, नारसी चूर्ण, दसमूल क्वाथ, रसनादी क्वाथ, रसना सप्त क्वाथ, महारसनादी क्वाथ, अरंड पाक, बादाम पाक, अश्वगंधाधि धृत, हब्बे सुरजान, हब्बे असगंध, हब्बे अजार की, माजून अजार की, एको औषधि के रूप में सौंठ, शुद्ध गुगल, सिगरू, गिलोई, हल्दी, अश्वगंधा, सलकी, त्रिफला, लहसुन इत्यादि से बने हुए कैप्सूल का सेवन निरापद एवं सफलतापूर्वक लाभ होने तक कराया जा सकता है। बाह्य प्रयोग के लिए महानारायण तेल, महामास तेल, प्रसारणी तेल का उपयोग करें। यानी बाहरी तौर पे मसाज करने के लिए आप आयुर्वेद जगत की बनने वाली महानारायण तेल, महामास तेल, प्रसारणी तेल का उपयोग कर सकते हैं। और अगर घरेलू तरीके से जो तेल बनाना है, उस तेल बनाने की विधि के ऊपर भी हम एक बार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर में दर्द निवारक लाल तेल बनाएँ। इसके लिए जल्द ही जल्द
मैं आपको घर के चीज़ों से जो आप अपने घर में, और फिलहाल जब तक आप वो लाल तेल दर्द निवारक अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पाते हैं, उससे सबसे साधारण है अपने रसोई घर में सरसों का तेल या तिल का तेल लें, और जितने भी गरम मसाले आप जानते हैं, घर के जितने गरम मसाले जानते हैं, सबको डाल दें और लहसुन को डाल के धीमी आँच पे पकाते रहें। जब सारी चीज़ें जल के काली हो जाए, तो तेल को छान के रख लें। वो तेल आपके लिए दर्द निवारक तेल के रूप में काम करेगा। उस तेल से आप मालिश कर सकते हैं। क्या अब बात है। इसी तेल पुस्तक कितना में डालना है उसमें? उसमें तेल कितना डालना है? कम कम ज़्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो घर की चीज़ें बन रही है। आप 1 लीटर तेल में सारी चीज़ें मिला के 250 ग्राम तक डाल दें, तब भी ठीक है। आधा किलो तक डाल दें, तब भी ठीक है। 50 ग्राम, 100 ग्राम डाल दें, तब भी ठीक है। फ़र्क यही होगा, जितनी गुड़ होगी उतना मिठास होगा, बस। हुँ, इस पुस्तक में आगे 2 कुछ लाइनें लिखी हुई है, और ध्यान दीजिए, औषधियों का सेवन विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। आयुर्वेद विशेषज्ञ का अनुभव भी इसमें विशेष रूप से लाभ देता है। जो बातें मैंने आपको हुँ, बोला था कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, वो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में लें, और घरेलू उपचार आप बिना किसी की देखरेख के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें रसोई घर की हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तो हम जीवन भर अपनी साग-सब्जी में डाल के खा ही रहे हैं। हुँ, सेवन करने के लिए हम क्या-क्या सेवन कर सकते हैं? धान्य के रूप में बासमती चावल, गेहूँ, बाजरा, मूँग, तिल। साग-सब्जी हुँ, में मेथी, परवल, सहजन की फली, बैंगन, मूली, एलोवेरा, टिंडा, कच्ची हल्दी, लौकी, गाजर, भिंडी, करेला, लहसुन, अदरक। हुँ, फलों में और सूखे मेवे में कौन-कौन से फल और सूखे मेवे खा सकते हैं घुटनों की तकलीफ में? आम, आंवला, अनार, अंजीर, बेर, खजूर, मुनक्का, नारियल, चीकू, अंगूर, पपीता, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट, सूखा नारियल। अब हुँ, ध्यान देने वाली बात है कि आज हम जिन फलों के पीछे पागल हो रखे हैं, उन फलों का विवरण है ही नहीं। हुँ, मौसम्मी, संतरा, संतरा, सेब, इनके विवरण नहीं है। अर्थात जो खट्टे फल हैं, हमारे दर्द वाली बीमारियों को तकलीफ और बढ़ा देती है। जिन्हें भी हुँ, दर्द संबंधित कोई समस्या हो, तो खट्टे फलों का सेवन ना करें, और ठंडी तासीर के हुँ, फलों का सेवन ना करें। सेवन करने से बचना है, कौन-कौन चीज़ों से सेवन करने से बचना है? अचार से, मिर्च मसाले, इमली, आमचूर, सेम की फली, अरवी, आलू, गोभी, कंद साग, कंगुनी, मोठ, चौला, जौ, मक्का, ज्वार, बेसन, सुखाई हुई सब्जियां, सुखाया हुआ मांस, तीखे एवं शरीर में जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ, दही, लस्सी, दूध, फ्रिज का पानी, चाय, कॉफी। रात को दही, हुँ, मूली, खीरा, बेसन, चना, कढ़ी, अरवी, राजमा, भिंडी, जिमीकंद, अचार, मुरब्बे भूल कर भी सेवन नहीं करें। हुँ। सेवन करने आपने से बच बताया था हाँ, जो सेवन करने से बचें ये आपने बता दिया था कि जो उसमें दही, ठंडे फल, खट्टे चीज़ें ये हाँ, चीज़ें नहीं खानी ये बता दिया था आपने। जी, जी। तो उसके बाद कुछ घरेलू सत प्रयोग हैं, जो और भी कुछ घरेलू प्रयोग हैं जो इस पुस्तक में वर्णित है, उनकी जानकारी है। अरंड अरंड के पत्ते और मेहंदी के पत्तों को पीसकर घुटनों पे लेप करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। नियमित रूप से कच्चे लहसुन का सेवन करते रहना चाहिए। पानी हमेशा हुँ, बैठकर पीना चाहिए। यह आयुर्वेद की विशिष्ट मान्यता है कि पानी हमेशा बैठकर ही पिया जाना चाहिए, और दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए। राजीव भाई राजीव दीक्षित जी ने भी अपने सभी व्याख्यानों में, स्वास्थ्य कथा के सभी व्याख्यानों में पानी के 4 नियमों पे बहुत ज़्यादा जोर दिए थे, जिसमें से एक था सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, खड़े होकर पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, पानी हमेशा बैठ के पीना। ये राजीव भाई के बहुत ही ज़्यादा, और खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे बाद पानी पीना। इन नियमों का हुँ, पालन करने वाले भी कई भाई बंधुओं को ये समस्याएँ से निजात मिल गई है। तो हुँ, खाने के 1 ग्रास को कम से कम 32 बार चबाकर खाएँ। इस साधारण से हुँ, दिखने वाले प्रयोग से कुछ ही दिनों में घुटनों में ग्रीस बनने लगती है। ये अनेक रोगियों पर आज़माकर अद्भुत के रूप में लिखा गया है। यानी हुँ, हम जो आजकल जल्दी-जल्दी अपना भोजन कर लेते हैं, और पानी में बॉटलिंग के चक्कर में जो खड़े-खड़े पानी पी लेते हैं, आरओ हमारा ऊँचा होता है, गिलास लगाया,
पानी भरा और खड़े-खड़े पी लिए। ये जो हमसे हुँ, जीवन शैली में जो गलतियाँ हो गई है, आदत सी बन गई है, वही हमारी बीमारी का मुख्य कारण भी है। भोजन के साथ हुँ, 5 से 10 ग्राम अंकुरित मेथी का सेवन करें। यानी रात को हुँ, मेथी भिगो दें, सुबह उसको अंकुरित करने के लिए रख दें और भोजन के साथ 5 से 10 ग्राम अर्थात 1 से 2 चम्मच अंकुरित अनाज का सेवन करें। हुँ, फिर दिन भर में कम से कम 12 से 14 गिलास तक की मात्रा में पानी पिए। ध्यान दीजिए, कम मात्रा में पानी पीने से भी घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म करके थोड़ा ठंडा किया गया पानी विशेष लाभ देता है। आयुर्वेद के अनुसार वायु रोगों से पीड़ितों को हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए। नियमित रूप से हुँ, कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से सुबह खाली पेट 2 अखरोट की गिरियाँ निकाल कर खाएँ। इसके नियमित सेवन से घुटनों के दर्द में पर्याप्त आराम मिलता है। यदि अनुकूल नहीं पड़ता है, तो अखरोट की मात्रा कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें, तो सूखे नारियल की गिरी भी रोज़ाना खा सकते हैं। इसको खाते रहने से भी घुटनों में दर्द होने की संभावनाएँ नहीं होती। लगभग 20 ग्राम एलोवेरा का ताज़ा हुँ, गुद्दे को चबा-चबा कर खाएँ। साथ में 1-2 कली काली मिर्च एवं थोड़ा-सा काला नमक तथा ऊपर से गर्म पानी पिएँ। यह प्रयोग खाली पेट करने से इस प्रयोग के द्वारा घुटनों में यदि ग्रीस ग्रीस कम हो गई हो, तो बनने लग जाती है और त्रिफला का जूस, एलोवेरा गार्गलिक जूस इनमें कोई भी एक नियमित रूप से खाली पेट सेवन करने से अद्भुत लाभ मिलता है। 4 कच हुँ, 4 कच्ची भिंडी 4 कच्ची भिंडी सवेरे पानी के साथ खाएँ, इससे भी साइनोविल फ्लूइड बनने लगता है। अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात अगर मैं अपनी तरफ से देखना चाहूँ, तो भिंडी को हम तोड़ते हैं, तो उसमें ल लस्सेदार मतलब फ्लूइड जैसा होता है। तो हुँ, ऐसे भी देखा जा सकता है कि प्रकृति हमें अपने आप ऐसा चीज़ दे रही है। तो कच्ची हुँ, भिंडी को जब हम खाएँगे चबा-चबा कर, तो इससे भी फ्लूइड बनता है। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलें। निर्गुंडी एक आयुर्वेदिक औषधि है। दशमूल आपको आयुर्वेदिक दशमूल मिल जाएगा तथा गिलोय इनसे बने हुए 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर पिएँ। यानी निर्गुंडी अगर हम इसको सीधी-सी भाषा में एक भाई होने के नाते बताऊँ, तो निर्गुंडी का चूर्ण, दशमूल का चूर्ण और गिलोय का चूर्ण, इन सबको मिला के रख लें और इसमें से 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल के चौथाई कप रहने तक उबालें। जब चौथाई कप रहेगा, हुँ, 1 कप पानी में 100 सवा 100 एमएल पानी आता है। इसको उबालेंगे तो लगभग 30 एमएल के आसपास पानी रहेगा। इसको छान के इसमें 2 चुटकी त्रिफला का चूर्ण मिलाएँ और उसको पिएँ। इससे भी हुँ, घुटनों की समस्याओं में लाभ मिलता है। नियमित रूप से सवेरे-सवेरे मेथी दाना के बारीक चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ खाएँ। इससे घुटनों का दर्द समाप्त होता है। खास तौर पे बुढ़ापे में घुटने नहीं दुखते। अगर हम अपनी बढ़ती हुई उम्र में, जवानी में मेथी के पाउडर का सेवन करते हैं, तो बुढ़ापे में हमारे घुटने सही सलामत रहेंगे। प्रतिदिन हुँ, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना है। ये दिन में 10 मिनट तक आँखें बंद करके लेटकर घुटनों के दर्द का ध्यान करें। हुँ, घुटनों के रोगों से पीड़ितों को वजन घटाना अमृत के समान लाभप्रद सिद्ध होता है। वजन घटाने के लिए हरड़, जो औषधि विक्रेताओं के पास हरतकी चूर्ण के नाम से मिलता है, इसका बारीक पिसा हुँ, हुआ चूर्ण नियमित रूप से रात को सोने से पहले 1 चाय चम्मच भर मात्रा पानी के अनुपान से सेवन करते रहने से वजन आश्चर्यजनक ढंग से घटने लगता है। बहुत ही आसान एवं कारगर प्रयोग है। शर्त यह है कि हरड़ के चूर्ण का सेवन करने के बाद कुछ भी खाना-पीना नहीं है, बल्कि सो जाना है। सवेरे पेट खुलकर साफ होता है, साथ ही परहेज हुँ, रखने भी ज़रूरी है। वजन घटाने के इच्छुक रोगियों को अनिवार्य रूप से इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। चाय, चावल, चीनी, मैदा, दूध, घी, पनीर, अरबी, अंडा, मांस, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, विविध प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, तले भुने खाद्य पदार्थ। हमें वजन घटाने का एक सरल उपचार मिला कि हरितकी चूर्ण हुँ, को 1 चम्मच सोने से पहले, एकदम आखिरी समय में सोने से पहले सादे हुँ, पानी से सेवन करें और परहेज रखें, तो नियमित है, निश्चित है कि वजन आपका घटेगा
समय किसी का हुँ, कम या ज़्यादा लग सकता है। हुँ, विशेष विशेष में इस पुस्तक में लिखा हुआ है, वजन घटाने के लिए अन्य विशिष्ट प्रयोग लेखक के द्वारा लिखित एवं महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी महोदय के चरण कमलों से पुरस्कृत पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद में पढ़ें। यानी वजन हुँ, घटाने के लिए तो इसके ऊपर भी हम एक भाई होने के नाते ये वो पुस्तक है, जीवन शैली के रोग। इस पुस्तक से भी हम अध्ययन करके आपको ज़रूर बताएँगे कि वजन कम करने के लिए इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, वो भी हमारा ज़रूर चलेगा और प्रयास है कि ये जो आज की जानकारी है, घुटनों के ग्रीस खत्म होने और इसके साथ-साथ अभी कुछ और है, मुद्रा चिकित्सा। मुद्रा हुँ, चिकित्सा वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तर्जनी अंगुली अर्थात इंडेक्स फिंगर। तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की गद्दी पर लगाएं और अंगूठे अंगूठे से हल्का दबाएं। इसे वायु मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा जोड़ों के दर्द तथा पेट के विविध विकारों को शांत करती है। यह प्रयोग आधा-आधा घंटे दिन में 2 बार करें। वायु मुद्रा के अलावा प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा तथा अपान वायु मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से भी विशेष लाभ होता है। इस पुस्तक के अंत में मुद्राओं के चित्र दिए गए हैं, तो मैं वो चित्र आपको दिखा दूं। वायु मुद्रा के अ, इसी पुस्तक में मैं चित्र आप लोगों को दिखा दूं। भैया दिखाई दे रहा है? जी, जी, दिखाई दे रहा है। जी, दिखाई दे रहा है। बाकी आप कुछ मुद्राओं को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो नाम बोला गया। आप आप इनकी तस्वीरें खींच के मेरे को भेज दीजिए, मैं इसमें इंसर्ट भी कर दूँगा। जी, जी, मैं इनकी तस्वीरें आपको भेज देता हूँ। तो मुद्राओं में वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा का नियमित करने से घुटनों के दर्द एवं पेट की अन्य समस्याओं में आराम मिलता है। ध्यान में 10 मिनट आँखें बंद करके सीधे लेटकर घुटने के दर्द का ध्यान करना है, ये हमने पहले ही हुँ, जान पाए। हुँ, प्राणायाम में नियमित रूप से अनुलोम-विलोम एवं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम-विलोम धीरे-धीरे एवं कम से कम 100 बार अवश्य करें, इससे लाभ जल्दी होने लगता है। योगासन में अर्ध पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, धनुरासन, उत्कटासन, वृक्षासन, गौमुखासन, मत्स्येंद्रासन, विपरीत करणी, गरुड़ासन, वज्रासन, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, जानुशिरासन, पाद हस्तासन, हस्त पदानुष्ठासन, ये आसन हैं जो घुटनों के दर्द में, घुटनों की तकलीफों में करनी चाहिए। और आसन में तो मैं ये कहूँगा कि जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन्हीं आसन को करें। उन आसनों को करने का प्रयास ना करें, जिससे आपके दर्द और शरीर की तकलीफें बढ़ जाए। हुँ, धीरे-धीरे अपने आसन को करना चाहिए और घुटने में दर्द होना, ग्रीस समाप्त होना इत्यादि रोगों से पीड़ितों को दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि घुटनों में दर्द को बढ़ाता है। हाँ, दूध को ठंडा हुँ, करके उसमें शहद तथा चुटकी भर सौंठ मिलाकर घुट-घुट करके पीने से धीरे-धीरे पी सकते हैं। दूध बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जानने को मिला कि दूध हमें नहीं पीना है और दूध अगर पीना ही चाहते हैं, तो आप सिर्फ दूध को ना पिएँ, दूध में अपनी औषधियों के साथ, यानी सौंठ को आप डाल के पी सकते हैं, हल्दी मिला के पी सकते हैं, मेथी मिला के पी सकते हैं, शहद मिला के पी सकते हैं और गाढ़ा दूध नहीं पीना है। स्टेरॉइड के हुँ, इंजेक्शन भूलकर भी नहीं लगवाएँ, इनके ढेरों साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होने के साथ-साथ एक दिन स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की। मतलब ये हुँ, लाइन में लिखा हुआ है, मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की। मतलब जितनी ज़्यादा दवा करता हुँ, गया, हुँ, हुँ, बीमारी और बढ़ती गई। एलोवेरा हुँ, जूस, एलोवेरा त्रिफला जूस, एलोवेरा गार्लिक जूस इनमें से कोई भी एक रोग के लक्षणों के अनुसार सेवन करते रहने से अवश्य ही रोग से मुक्ति मिल जाती है। पूर्ण धैर्य के साथ 3-4 महीनों तक नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और स्थानिक प्रयोग मतलब लेप है, एक और लेप इससे पहले हमने एक लेप के बारे में जाना था, अरंडी के पत्ते और मेहंदी के पत्ते। यहाँ पे एक और लेप की विधि है। हल्दी का हुँ, चूर्ण
आधा चम्मच, मेथी दाने का चूर्ण आधा चम्मच, तिल का तेल 1 चम्मच। तिल के तेल को हल्का गरम करके इसमें हल्दी एवं मेथी को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट जैसा बना लें। इस मिश्रण को किसी कपड़े पे लगा के घुटनों पर बाँध दें, आधे घंटे तक बाँध कर रखें। इससे लाभ होगा, इस प्रयोग से घुटने के दर्द, जकड़न एवं सूजन में आराम मिलता है। पुराने गौमूत्र से घुटनों की मालिश करने से भी बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। यदि घुटनों हुँ, पर बहुत अधिक सूजन आ गई हो, तो कच्चे आलू का रस लेप करने से लाभ मिलता है। राई को बारीक हुँ, पीसकर तथा हल्के गरम किए गए तिल के तेल में मिलाकर लेप बना के लगाने से आराम मिलता है। अदरक के रस को हल्का गरम करके इससे घुटनों के जोड़ों पर धीरे-धीरे मसाज करें। इससे घुटनों के दर्द में चमत्कारी ढंग से लाभ मिलता है। और विशेष में लिखा हुआ है, गठिया इत्यादि से पीड़ित अन्य रोगी भी अन्य छोटे-बड़े जोड़ों के दर्द पर अदरक के रस की मालिश करके अद्भुत लाभ ले सकते हैं। ये थी आज की जानकारी सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएँ पुस्तक के आधार पर। और इसमें आप सभी भाई-बहनों से यही विनती है कि हमारे इस प्रयास को, जैसा कि आप लोगों के जो मिल रहा है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में सरल घरेलू उपचार आयुर्वेद को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाएँ और परिवार को समृद्धवान बनाएँ। क्योंकि मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि मेरी नानी माँ 92 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को त्यागी। अगर वो चाहतीं, तो वो भी अपने शारीरिक कष्टों के साथ हॉस्पिटलों के चक्कर में अपने पोते-पोतियों को, अपने बेटे को कंगाल कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं के आधार पे घरेलू उपचारों को अपनाते हुए अपने 92 साल के जीवन को लाठी के सहारे जीवन जिया। एक लाठी का सहारा और रसोई घर की कुछ चीज़ों का सहारा और बेटियों का जो सहारा मिला, बेटे-बहू जो भी हैं, जो सेवा मिली, जो भी मिला, जितना मिला, उसके अनुसार चलते हुए उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लिए समृद्धि को बचाकर गई और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा समृद्धि बचा के गई, क्योंकि अगर मैं 1 तारीख को गया और 3 तारीख को चली गई, अगर मैं दोबारा दिल्ली आया होता, फिर जाता, तो शायद मुझे उनके मिलने का सौभाग्य नहीं होता। तो ये जो मुझे अपनी नानी माँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताने से कतई नहीं, मेरी नानी माँ, मैं वो बच्चा हूँ जो 6 माह की उम्र में नानी माँ के घर आया था। मेरी माताजी की तबीयत खराब होने की वजह से उनका दूध डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो नानी माँ के ने मुझे अपने घर में रखा और नानी माँ की जो सबसे छोटी बेटी थी, वो 14 साल की थी। यानी लगभग 11-12 साल बाद नानी माँ के स्तन में दूध आया और वो दूध मैंने 3 साढ़े 3 साल की उम्र तक अपनी नानी माँ के स्तन का दूध पिया। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी नानी माँ यशोदा रूपी मेरे लिए माँ थी और उनसे आखिरी मुलाकात होना, उनका आशीर्वाद मिलना और उनकी कुछ बातचीतों को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करना, ये जो भी संभव हुआ, शायद मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में एक भाई बनने का कार्य नहीं कर रहा होता, तो शायद मुझे ये सौभाग्य नहीं मिलता। तो ये इसके लिए कोटि-कोटि नमन है आप सभी को कि आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे अपनी नानी माँ के आखिरी दर्शन हुए। वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। बहुत इमोशनल था जो आपने बोला, तो आपने जो जानकारी दी है वो भी बहुत बाकमाल जानकारी है। उसमें से खासकर कुछ ऐसे नुस्खे जो मुझे लगता है कि घर-घर में लोग अपनाएँगे और घुटनों के दर्द और घुटनों की तकलीफ से निजात पाएँगे। तो जाते-जाते अपना वो नंबर जिससे लोग आपको संपर्क कर सकें और अगर कोई समृद्ध व्यक्ति आपकी इस कार्य में आपकी फाइनेंशियल रूप में सहायता करना चाहता है, तो वो क्योंकि आप किसी को अगर नुस्खा बताते हैं, उसके ऊपर समय लगाते हैं, तो किसी से कोई फीस नहीं लेते। तो अगर कोई अपने मन से आप समृद्ध व्यक्ति को आपकी मदद करना चाहता है, तो वो अपना नंबर बता दीजिए, जिस पे वो अपने पैसे डाल सके। जी। मेरा संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111 और इसी नंबर पे जो भी डिजिटल के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो आता है, उसी के माध्यम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। और जब बात हुई है तो मैं आपको बताऊँ कि एक 17 तारीख को जो ये अभी मैं पिछले डेढ़ महीने के 1 महीने के करीब 50-60 से ज़्यादा गाँव, 10 से 12 शिविर करके आया
उसमें मंदिर के उद्घाटन में भी, शादी समारोह में भी और अलग-अलग जगहों पे और मुंडन समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के शिविर का आयोजन करके आया और गाँव गाँव के उन भाइयों को हम और आप जो टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, हम लोग तो फिर भी किसी न किसी रूप से समृद्ध हैं या हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जब मैं गाँव के ज़मीनी स्तर को देखा, तो मुझे लगा कि अब मुझे जो इलाज जो ढूँढना है, वो रसोई घर को ही प्रमाणित करना है, क्योंकि रसोई घर ही है, जो हमारे गरीब परिवारों को, गरीब भाई-बहनों को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा और इसके ऊपर कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि एक ऑडियो रिकॉर्ड करके स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ कि मेरे अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है, उसके बारे में एक भाई से बातचीत हो रही थी, वही रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनल पे डाला है। तो मैं भाई आप सभी से ये विनती करूँगा कि आप उस मेरे उद्देश्य को, लक्ष्य को सुनें और उसके बाद जो आप सहयोग करना चाहते हैं, ज़रूर करें और सहयोग से भी ज़्यादा मैं हमेशा एक ही चीज़ माँगता हूँ कि मेरी सद्बुद्धि बनी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 1 डेढ़ महीने के प्रवास में मैंने अपने जीवन में हर वो पल देखा। वो पल भी था जब मेरे पास से बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दे रहा हूँ, जब बात हो रही है तो क्योंकि बात आर्थिक मदद की हुई थी तो बात क बता देता हूँ। आखिरी समय में मुझे वापस आने के लिए मेरे जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन हुँ, परमात्मा ने एक ऐसा अद्भुत किया कि जो लास्ट शिविर करने हम बनारस और जौनपुर में जब घूम रहे थे, तो आखिरी समय में मेरे पास बस के किराए के बाद दोबारा किराया नहीं था। तो एकाएक मेरे रेलवे में भाई हैं, नीरज भाई उनका फ़ोन आया। मैंने कहा भैया सहारनपुर हूँ, तो कहते अच्छा। मैंने कहा उन्होंने कहा टिकट बना दूँ आपकी वापसी की? मैंने कहा शायद परमात्मा ने ही उन्हें बोला। मैंने कहा हाँ, बना दीजिए। तो उन्होंने मेरी टिकट बनाई। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हो सकती थी, माँगने पे बहुत सारे भाई-बंधु हैं, लेकिन मैं परमात्मा अपने आप कर दे रहा है तो मैं क्यों हाथ फैलाऊँ? तो हुँ, ये है कुछ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रसोई घर जो है ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को जन-जन तक पहुँचाना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरी नानी माँ को और राजीव भाई दीक्षित क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से ही प्रेरित और प्रोत्साहित होकर इस कार्य को कर रहा हूँ और नानी माँ के जीवन को देख के और नानी माँ मेरे लिए यशोदा रूपी माँ थी। तो उन दोनों के लिए समर्पित है कि मैं अपने जीवन का पूरा जीवन रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय इस जागरूकता अभियान में लगा दूँगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा की गई अपील जो है वो दर्शकों तक ज़रूर पहुँचेगी, उनके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी और वो आगे आएँगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई इस ये जानकारी सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दर्शकों से विनती है कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को इस बात का फ़ायदा होगा क्योंकि घर में बैठे ही उनको ये 15 से 16 उपचार जो गोविंद भाई ने बताए हैं, घरेलू उपचार उसमें औषधियों के उपचार वो खुद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो चंद लोग भी खोल के देखते हैं क्योंकि घुटनों के दर्द से हज़ारों लाखों लोग पीड़ित हैं और वो अपना घुटने जो है, वो खुद ठीक कर लेते हैं, ऑपरेशन से बच जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।